सभी सुनने वालों को नए साल की शुभकामनाएं। छात्रों के लिए नया साल जो है उसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि पूरे देश में अगर देखा जाए तो छात्र जो है अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले महीने ये छात्रों के आंदोलन में पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें कई सारे छात्र जो है वो घायल हो गए थे, जिनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। और उनकी मांग सिर्फ यही थी कि परीक्षा जो है उसको रद्द किया जाए। जो बीपीएससी के द्वारा 17 पीटी परीक्षा ली गई थी 13 दिसंबर को, उसमें जो है काफ़ी सारी अनियमितता देखी गई थी, जिसमें पटना के जो बापू सभागार है उसमें एग्जाम सेंटर पे एग्जाम का जो क्वेश्चन था वो कम पड़ गया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है कहीं लीक हो गया था। और उसके बाद आयोग के द्वारा भी उस एग्जाम सेंटर के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन विद्यार्थियों की मांग थी कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, और उसके लिए विद्यार्थियों के द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है। आपको बताते चले कि 18 दिसंबर से आयोग के खिलाफ विद्यार्थियों का आमरण अनशन जो धरना स्थल है वहाँ पे शुरू किया गया था, जिसको अभी तक जारी रखा गया है, क्योंकि अभी तक आयोग के द्वारा या सरकार के द्वारा इसको एग्जाम को कैंसिल करने के लिए कोई पहल नहीं किया गया है। इसके पीछे जो है कई सारा मुद्दा है कि आखिर सरकार जो है इस एग्जाम को इतना जल्दी खत्म क्यों करना चाहती है। उसके पीछे जो मुख्य वजह है, एक तो आयोग के हिस्ट्री में इतना सारा पोस्ट जो है पहली बार आया है, और इसमें डीएसपी और एसडीएम का सीट जो है वो सबसे ज़्यादा है। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है यही कि सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा इसी पोस्ट के लिए सेटिंग किया गया है। यानी कि पहले से पोस्ट ये आरोप लग रहा है कि आयोग के द्वारा पोस्ट जो है वो बेच दिया गया है, सेटिंग कर दिया गया है। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मेरे वीडियो को डिलीट करा दिया जाए, लेकिन विद्यार्थियों का भी ये आरोप है। इसीलिए सरकार जो है पेपर लीक होने के बाद भी एग्जाम को जो है वो कैंसिल नहीं कर रही है। ये कई सारी टीवी चैनल्स के द्वारा भी रिपोर्ट किया गया था कि पूरे साल में इतने विद्यार्थियों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है। आप देखिएगा तो ये पिछले 5-10 सालों में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है किसी एग्जाम के एग्जाम के लिए। और पेपर लीक की जो घटना है वो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, खासकर यूपी और बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पेपर लीक जो है वो आम बात हो गई है। इसके पहले टीआरई 3 का भी पेपर लीक हुआ था, और उसमें भी जो है ये आरोप लगाया जा रहा था कि उसमें भी धांधली हुई थी। और बहुत सारे जो जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा इस बात का भी को प्रमाणित किया गया था कि इस एग्जाम में जो है वो धांधली हुई थी। लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं या जो उसके दोषी हैं उन पे अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और यही कारण है कि लोगों का मनोबल जो है वो एग्जाम के पेपर को लीक करने के लिए मनोबल बढ़ जाता है। और जो जेन्युइन छात्र हैं, जो इतने दिनों से सालों साल एक ही रूम में बैठ के संघर्ष करते हैं, उनको जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ना ही रिसोर्स है और ना ही कोई सेटिंग का जरिया है, और ना ही पैसा है कि वो पैसा देके किसी से सेटिंग कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ है तो एक हौसला है और पढ़ने और लड़ने का जज्बात है। और इसी जज्बात को कायम रखने के लिए बिहार में आंदोलन किया जा रहा है। उन गरीब और जो मेरिटोरियस छात्र हैं उनके सम्मान को बचाने के लिए इस आंदोलन को आप सभी के सहयोग की जरूरत है। तो आप सबसे मेरा ये पर्सनल अनुभव होगा, खासकर उन अभिभावकों से, खासकर उन छात्रों के परिवारजनों से अनुरोध है कि वो जो है अपने जो बच्चे हैं उनका सपोर्ट करें, और छात्र जो है उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको सपोर्ट करें। और सरकार से आपको भी पूछना पड़ेगा कि आपको हमने वोट दिया है, आप अगर हमारा वोट लिए हैं तो आप इस तरह से अपने दायित्व से भाग नहीं सकते हैं। सरकार के द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, और सरकार जो है री एग्जाम ले रही है। जो रद्द हुआ था बापू सभागार का एग्जाम, उसको 4 जनवरी को एग्जाम लिया जा रहा है। मैं उस एग्जाम में शामिल होने वाले बच्चों से भी बोलूंगा कि अगर मान लीजिए आपको आसान प्रश्न आ जाए तो आपको लगेगा कि हाँ मैं जीत गया, लेकिन अगर आप एग्जाम में जाओगे और क्वेश्चन का जो रेंज है वो बहुत हाई हो जाएगा तो आपको भी लगेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ। तो क्यों ना आप उस एग्जाम का बहिष्कार करें और इन छात्रों की मांगों का समर्थन करें, ताकि जो एग्जाम है आयोग को इस बात को देखना पड़े कि छात्रों के साथ जो है अन्याय नहीं हो, और इसी अन्याय की लड़ाई में सब मिलकर साथ दें। और इसके लिए कई सारे लोग जो हैं प्रयासरत हैं। ये आप देख सकते हैं कि 70वीं जो है उसमें धांधली की बात की जा रही है कि बाकी जारी जैसे टीआरई 2 में भी आयोग के द्वारा नियम ही बदल दिया गया था, जिसमें बहुत सारा घोटाले की बात आरोप लगाया जा रहा था, और इसमें हाईकोर्ट में इनके द्वारा केस भी किया जा रहा है। तो मेरा सिंपल सा यही कहना है कि आप छात्र, जो भी छात्र हैं, आप जहाँ भी हैं, जिस प्रकार से छात्रों का जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, उनका समर्थन करें और उनकी लड़ाई में उनका साथ दें, ताकि जो हठ सरकार का है कि नहीं, सरकार बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको ये मानना पड़ेगा कि सरकार जो है वो जनता के लिए है, और जनता जो चाहेगी वही होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार अपनी सत्ता मिल गया तो सरकार को लगता है कि हम जो करना चाहें कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप सभी जो है सपोर्ट करें, जो छात्र हैं उनका सपोर्ट करें, ताकि उनको भी बल मिले और उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए सरकार के द्वारा। धन्यवाद।